हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टीच मैथ में। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है हम पर्सनली 6.5 के क्वेश्चन कर रहे हैं। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने पर्सनली 6.5 के क्वेश्चन नंबर 3 तक के प्रश्नों को सॉल्व कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 से सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक ना। कह रहा है त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। तो सिद्ध कीजिए कि AB² बराबर 2AC² होता है, ठीक ना। तो चलिए इसको हम फटाफट सिद्ध करके देख लेते हैं कैसे AB का स्क्वायर जो होता है वो 2AC के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक ना। चलिए यानी क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर है हमारा चौथा क्वेश्चन, ठीक ना। चलिए सबसे पहले एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाना है। कह एक समद्विबाहु त्रिभुज है ABC जिसमें एक कोण C जो है वो क्या है, समकोण दे दिया है, ठीक। चलिए बना लेते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाइए जो समद्विबाहु भी है और समकोण भी रहे, ठीक। चलिए समद्विबाहु त्रिभुज बना लिए हम। समद्विबाहु त्रिभुज हमारा बन गया, ठीक ना। अब कह रहा है जिसका कोण C समकोण, C को क्या 90 अंश का कोण बना दी। देखिए C हमारा समकोण हो गया। अब दो भुजा बचा, इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, ठीक ना। चलिए ये देखिए अब हमको दिया ये त्रिभुज कौन सा है, ये त्रिभुज हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? यानी ऐसी त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक ना। इसमें देखिए A भुजा और A भुजा आपस में बराबर होगा। है तो बराबर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि तो ये हमारा समकोण त्रिभुज का कर्ण मिल गया। तो कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है ना, वो तो बराबर मिलेगा नहीं। तो बाकी दो बचा भुजा, इसको हम आपस में बराबर कर लिए, ठीक ना। यानी जो दिया उसको लिख लिया जाए। पहले हमको दिया है क्या दे दिया है? दिया है कि जो AC बराबर है किसके, AB के, ठीक ना। या तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC जो है, ABC क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। जब समद्विबाहु त्रिभुज है तो इनकी दो भुजा आपस में बराबर होंगी। चलिए बराबर कर लेते हैं। AC को बराबर कर लेते हैं BC के बराबर, यानी AC बराबर कर सकते हैं BC। इतना चीज़ को दिया था क्वेश्चन में, कह दिया समद्विबाहु त्रिभुज और समकोण भी है, तो उसको हम क्या कर लिए, दो भुजा आपस में बराबर कर लिए, ठीक ना। अब देखिए अब हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना? कह दिया जो AB का स्क्वायर है, देखिए A से लगाई भी यही है ना। सिद्ध करना है कि जो AB का स्क्वायर होता है वो 2, देखिए 2AC यही है का 2 गुणे इंटू AC के स्क्वायर के बराबर होता है। यही हमको सिद्ध करके दिखाना कि कैसे AB का स्क्वायर 2AC के स्क्वायर के बराबर होता है। चलिए इसको हम सिद्ध करके देख लेते हैं, यानी हल में चलेंगे। हल अब देखिए दोस्तों, एक कहीं हमारा समकोण त्रिभुज बन रहा है का, चलना समकोण त्रिभुज ACB में, समकोण त्रिभुज ACB में, ठीक। अब जानते हैं हम जब एक समकोण त्रिभुज बनता है तो उसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, आसानी से लगा सकते हैं, ठीक ना। क्योंकि हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय हमेशा समकोण त्रिभुज में लगता है। ये समकोण त्रिभुज बना, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं, ठीक ना। यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? पाइथागोरस प्रमेय यही कहता है कि एक समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है, ठीक ना। चलिए यानी पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे, हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण कितना है AB, यहाँ लिख लेंगे AB का स्क्वायर बराबर लंब कितना है BC का स्क्वायर प्लस आधार कितना है AC, तो AC का स्क्वायर कर लीजिए। अब देखिए हमको सिद्ध क्या करना, उसको एक बार देख लिया जाए। सिद्ध करना है हमको AB का स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर। तो AB चाहिए हमको, तो AB है। अब देखिए हमको AC चाहिए, इधर AC चाहिए ना, तो AC को रोकेंगे, बाकी BC को हम चेंज कर देते हैं किसमें, AC में, ठीक ना। चलिए अब देखिए इस BC की जगह हम क्या AC लिख सकते हैं। देखिए BC बराबर क्या, AC, यानी दे दिया था क्वेश्चन में, ठीक ना। यानी BC बराबर AC लिख सकते हैं ना। चलिए लिख लेते हैं, यानी AB का स्क्वायर बराबर, इसके स्थान पर क्या लिखेंगे हम, चलिए AC का स्क्वायर लिख लीजिए, क्यों, इस है हमारा AC का स्क्वायर पहले से है, AC का स्क्वायर। अब देखिए इसको कहाँ से उठा के लाए हैं, BC की जगह AC हम दिया था ना, वहीं से उठा के लाए हैं ना। फिर बगल में लिखेंगे दिया है क्या दिया है, AC बराबर BC, AC बराबर BC
सी, ठीक। वही देखिए जहाँ बी सी था तो वहाँ हम ए सी लिख दिए, जहाँ बी सी था वहाँ हम ए सी लिख दिए। अब देखिए एक ए सी स्क्वायर प्लस एक ए सी स्क्वायर, क्या ए सी स्क्वायर, दो ए सी स्क्वायर, यानी ए बी का स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर। देखिए कहीं हमको यही नहीं सिद्ध करना था, तो इति सिद्धम, यानी हमको यही सिद्ध करना था कि जो ए बी का स्क्वायर होता है 2AC के स्क्वायर के बराबर होता है, ए बी का स्क्वायर होता है 2AC के स्क्वायर के बराबर होता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक ना। कह रहा है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC है। यदि AB का स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर, तो सिद्ध कीजिए कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, ठीक ना। चलिए इसमें हमको सिद्ध करना है कि ABC क्या है, एक समकोण त्रिभुज। देखिए कहीं क्वेश्चन नंबर 4 का उल्टा है क्या इसमें, हाँ वहाँ समकोण दे दिया था, पूछ ही दिया था जो सिद्ध करने वाला था, ठीक है। यहाँ हमको क्या दे दिया, यानी इसमें हमको दिया है उसको सिद्ध करना कि समकोण होता है, ठीक है। जो त्रिभुज बनेगा वो समकोण त्रिभुज बनेगा। चलिए इसको हम सिद्ध करके देख लेते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमको सबसे पहले जो कुछ दिया उसको लिखना, दिया है सबसे पहले ई दे दिया है कि ए बी सी एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। यहाँ पर भी दे रहा है तो लिखना है ए बी सी एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है ना। चलिए इसका फिगर भी बना लेते हैं। चलिए एक त्रिभुज बना लीजिए यहाँ पर, हमारा एक त्रिभुज बन गया, ठीक है ना। ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है ना। अब देखिए इसका नाम कुछ भी रख लीजिए, मान लीजिए ए हो गया, इसका नाम बी हो गया, इसका नाम सी हो गया, ठीक है ना। चलिए समद्विबाहु त्रिभुज हम लोगों ने दिखा दिया। अब देखिए अब हमको दिया क्या, जब समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसके दो भुजाएं आपस में बराबर होंगी, यानी इसको बराबर कर लें। इसलिए AC को बराबर कर लिए किसके, BC की, AC को बराबर कर लिए किसके, BC के बराबर हो गया, AC BC बराबर हो गया, दो भुजा आपस में बराबर होती समद्विबाहु त्रिभुज। अब हमको यह सिद्ध करना है कि है जो कोणवा होता है वो कितने अंश का होता है, 90 अंश का। कोण C को यदि हम 90 अंश दिखा दिए तो कह देंगे कि त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज है। अभी हमको नहीं पता है कि समकोण है कि नहीं है, ठीक ना, लेकिन हम जब सिद्ध करके दिखा देंगे, इसको 90 अंश दिखा देंगे, या तो 90 अंश दिखा दें, या तो एक नियम और होता है समकोण दिखाने का, कैसे, कहीं इसका स्क्वायर यदि इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर के योग के बराबर आ जाए, यानी कहने का मतलब ये है इसमें पाइथागोरस प्रमेय यदि लागू हो जाता है तो कह देंगे क्या, कौन त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कहीं 90 अंश मिलता है कि पाइथागोरस प्रमेय लगता है, ठीक है। चलिए अब हम लगा के देख लेते हैं कौन इसमें कौन नियम लगेगा। चलिए अब दिया क्या है, दिया है यानी हाई तो दिया था, एक चीज़ और दिया है, क्या दे दिया, एक और दिया हमारा कि जो है AB का स्क्वायर है वो 2AC के स्क्वायर के बराबर है। AB का जो स्क्वायर है 2AC का स्क्वायर के बराबर, यानी इसके पिछले वाले क्वेश्चन में ऐसे सिद्ध करना था हमको, इसमें दे दिया है, ठीक ना। चलिए अब हल कर लेते हैं, यानी हल। अब देखिए जो कुछ भी हमको प्राप्त रहा था उसी से हम लेके चलते हैं, जो कुछ हमको मिला रहेगा उसी से चलेंगे ना। हमको दिया क्या है, यहाँ लिखेंगे, चूँकि दिया है हमको AB का स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए इस AC को तोड़ सकते हैं, AB का स्क्वायर बराबर इसको तोड़ सकते हैं AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, तोड़ सकते हैं ना। एक AC मिलकर 2AC हो जाएगा, ठीक। अब देखिए अब हमको देखिए जहाँ AC है वहाँ BC लिख सकते हैं, नहीं आराम से लिख सकते हैं क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है, दो भुजा आपस में बराबर है, तो इनको यानी उलट पलट के लिख सकते हैं, उसके स्थान पे उसको, उसके स्थान पे उसको लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए इस AC की जगह हम BC लिख दें क्या, यानी AB का स्क्वायर बराबर, ठीक है। चलिए इस AC के स्थान पे BC रख लीजिए, BC का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा हमारा AC का स्क्वायर, पहले से यहाँ लिखेंगे, चूँकि दिया है क्या है, दिया है हमारा AC बराबर BC, वहीं बगल में लिखेंगे, ठीक है। यही चेंज किए ना, किसी के बगल में हमने लिख दिया कि का उसमें चेंज किए हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए AB कहीं कर्ण है का हमारा, BC कहीं लंब है का, प्लस AC कहीं आधार है का, यानी पाइथागोरस प्रमेय इसी को नहीं बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है ना। यानी इसलिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज कौन ACB
ए बी सी लिख लिया, सी बी, ए बी सी, एक क्या हो जाएगा, एक समकोण त्रिभुज होगा। इसलिए त्रिभुज ए बी सी क्या है, एक समकोण त्रिभुज होगा। ठीक, क्यों समकोण त्रिभुज होगा, क्योंकि यहाँ पाइथागोरस नियम का फॉलो हो गया। ठीक है, पाइथागोरस नियम लागू जब हो जाएगा तो समकोण त्रिभुज होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में ही पाइथागोरस नियम लगता है। ठीक है, और किसी त्रिभुज में हम नहीं लगा सकते। जहाँ पाइथागोरस प्रमेय वहाँ समकोण त्रिभुज, जहाँ समकोण त्रिभुज वहाँ पाइथागोरस प्रमेय होता है। तो यहाँ देखिए पाइथागोरस प्रमेय, यहाँ समकोण त्रिभुज होगा ही होगा, इसलिए त्रिभुज कौन सी होगा, समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 5 भी आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A है, उसके प्रत्येक शीर्ष की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज है जिनकी प्रत्येक भुजाएं 2A हैं, यानी 2A हैं। कह रहा है कि प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, प्रत्येक शीर्ष की लंबाई ज्ञात करना। चलिए एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 6 यानी 6वां है। एक समबाहु त्रिभुज बनाइए। तो समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो, उसे कौन सा त्रिभुज बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। जब हम त्रिभुज शुरुआत किए तो पहले वीडियो में ये सब त्रिभुज के प्रकार बताए थे, कोणों के आधार पर प्रकार बताए थे, भुजाओं के आधार पर प्रकार बताए थे। ठीक है, तो यदि आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके सबसे पहले उसको देख लीजिए। ठीक है, ताकि इस क्वेश्चन को और अच्छी तरीके से समझ में समझ सके। कभी पूछ दे रहा है आपको समबाहु क्या होता है, कभी समद्विबाहु त्रिभुज दे रहा है, कभी समकोण त्रिभुज दे रहा है। इस सब का हम लोगों ने बढ़िया से विस्तार से पढ़े थे, यानी वीडियो नंबर 1 में, यानी इसका त्रिभुज का जो पहला हम लोग का लेक्चर था उसमें हम लोगों ने त्रिभुज के बेसिक परिचय के बारे में पढ़ चुके थे। ठीक है, ये हमारा लगभग त्रिभुज का आज 20-22 क्लास हो चुका है। ठीक है, चलिए यदि उन लोग उस वीडियो को नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं आप लोग। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ इसका एक शीर्ष यहाँ पर हो गया, एक शीर्ष यहाँ पर हो गया, एक शीर्ष यहाँ पर हो गया। अब हम जब किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डाल देते हैं, इसी को बोलते हैं शीर्ष लंब। ठीक है, शीर्ष से हम सामने वाली भुजा पर लंब डालते हैं, क्या बनता है, शीर्ष लंब। ठीक, अब लंब डाले हैं तो यहाँ 90 अंश का कोण बनेगा, बनेगा ही बनेगा। यहाँ 90 अंश का कोण बनेगा तो दोनों ओर बनेगा। ठीक, चलिए अब हमके प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना दे दिया, हाइयो 2A है, हाइयो 2A है, और हाई पूरा कितना है 2A, पूरा 2A है। ठीक, अब हाई पूरा 2A है, हाई आधा कितना हो जाएगा, A हो जाएगा, हाई आधा कितना हो जाएगा, A हो जाएगा, A हो जाएगा क्योंकि बीचों बीच में आ गिरा है। ठीक है, अब इस बिंदु का नाम भी कुछ दे दिए, इसका नाम D दे दें, का ABCD, इसका नाम क्या दे दिए हम, D दे दिए। चलिए अब देखिए इसी के लंब ऊंचाइया ये ज्ञात करना है, ये शीर्ष लंब की ऊंचाइया ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात होगा, ऐसे ज्ञात होगा, देख लीजिए। कहीं हाई समकोण त्रिभुज बन गया का, एक कोण 90 अंश का कौन त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, और हाइयो क्या बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। तो कौनों एक समकोण त्रिभुज को लेकर चल देगा। जो मान लीजिए हम इस वाले समकोण त्रिभुज को कौनों को लेकर चलें, चलिए इसी को लेकर चलना है, इसी वाले को, इस वाले समकोण त्रिभुज में चलेंगे जब, तो देखिए हाई एक कोण 90 अंश तो समकोण त्रिभुज है ही। अब हम जानते हैं कि इसमें देखिए हमारा AD नहीं आ रहा है, जिसकी लंबाई हमको ज्ञात करनी है, आ रहा है। हमको BD पता है कितना A है, AB पता है कितना 2A, खाली यह नहीं पता है AD की लंबाई ज्ञात करना है ना। चलिए ज्ञात कर लेते हैं। चलिए अब हमको दिया क्या उसको लिख लिया जाए, दिया है कि त्रिभुज ABC क्या है, ABC एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ABC एक क्या है, समबाहु त्रिभुज है, जिसकी प्रत्येक भुजाएं कितनी हैं, 2A हैं, 2A हैं। एक चीज़ ये दे दिया है। ठीक है, चलिए अब हमको ज्ञात क्या करना है, यानी ज्ञात करना है क्या, शीर्ष लंब AD ना, शीर्ष लंब AD है ना, A से लगाई थी D तक, AD की लंबाई या ऊंचाई भी बोलते हैं ना, ऊंचाई। चल लंबाई ज्ञात करिए या तो ऊंचाई ज्ञात करिए, बतिया एक का पड़ेगा। तो इसको ज्ञात करने के लिए क्या करें, त्रिभुज ABC में हम त्रिभुज ADB में हम का पाइथागोरस प्रमेय लगा देते। चलिए
हल में चलेंगे हम त्रिभुज ए डी बी में, ठीक ना, कैसे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, किसी समकोण त्रिभुज का जो कर्ण का स्क्वायर होता है शेष दो भुजा ने लंब और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। चलिए लगा देते हैं, यानी कर्ण कितना हमारा ए बी का स्क्वायर बराबर लंब कितना है ए डी का स्क्वायर प्लस आधार कितना है बी से लगाए डी तक ना, तो बी डी का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ए बी का मान कितना दिया 2a है का, यहाँ रख लीजिए 2a का स्क्वायर बराबर ए डी का मान कितना दिया ए से लगाए डी तक, वही हमको ज्ञात करना है ए डी को ज्ञात करना है, तो ए डी को एडिया रहने दीजिए प्लस बी डी कितना ए है का, तो ए का स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर है तो अब देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4a स्क्वायर हो जाएगा बराबर हाई ए डी का स्क्वायर हो जाएगा प्लस हाई एक स्क्वायर है तो ए स्क्वायर रहने दीजिए। अब ए स्क्वायर कुछ इधर लेते चले आए कि 4a स्क्वायर है प्लस इधर आ क्या हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर हो गया, ठीक ना। चलिए अब 4a स्क्वायर में से एक ए स्क्वायर घटाएंगे कितना बचेगा 3a स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर हो गया। अब ए डी को पहले लिख लें का, चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं, यानी ए डी को पहले लिखेंगे तो ए डी का स्क्वायर बराबर इसको बाद में लिख लीजिए 3a स्क्वायर हो गया, ठीक ना। अब देखिए स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा कर्डिंग हो जाएगा, या तो ऐसे लिखिए दोनों पक्षों का वर्गमूल लीजिए या तो स्क्वायर को उधर भेजिए, ठीक ना। तो यहाँ लिख लेंगे दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल ले लीजिए। देखिए जब वर्गमूल लेते हैं तो यानी स्क्वायर क्या होता है हट जाता है, इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर हट के कितना हो जाएगा ए डी। अब देखिए 3 पे नहीं स्क्वायर है तो 3 पे क्या कर्डी में चला जाएगा, ठीक ना। जिस पे स्क्वायर रहता है वो हट जाता है स्क्वायर, और जिस पे स्क्वायर नहीं रहता है वो कर्डी के अंदर चला जाता है, तो कर्डी के अंदर चला जाएगा 3 और एक पे स्क्वायर है तो ये बाहर रहेगा, ठीक है। देखिए एक पे हम स्क्वायर हटा दिए, यानी क्या हो गया ए डी की लंबाई क्या हो जाएगा ए डी बराबर ए को पहले लिख दीजिए, चाहे इतना भी उत्तर सही है या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए कर्डी में 3 क्या हो गया, अतः शीर्षलम की ऊंचाई कितना हो गया ए कर्डी में 3 हमारा आ गया, ठीक है ना। दोस्तों आशा करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग अच्छी तरीके से समझे होंगे, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं, या तो वीडियो को यहीं समाप्त कर देते हैं क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाने के कारण हम बाकी की बच्चे क्वेश्चन को यानी जो हमारे 7, 8 मतलब जितने भी क्वेश्चन हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।